तो आज के लेक्चर में हम पूरी बायोलॉजी की मतलब क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक्स में जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं वो पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को हम सिर्फ क्लास 11th की फुल फॉर्म्स कवर करेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें क्लास 12th की फुल फॉर्म कवर करेंगे। ठीक है, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, लेकिन आपकी एक भी फुल फॉर्म जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो नहीं छूटेगी, ये आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को चालू करते हैं। देखो, जीआईटी की फुल फॉर्म होती है, एक मिनट रुकिए, जीआईटी की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। टीएसएच की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच की फुल फॉर्म होती है एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एमएसएच की फुल फॉर्म होती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए आगे चलते हैं। पीटीएच की फुल फॉर्म होती है पैराथायरॉयड हार्मोन। जीएनआरएच की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एमआरएनए में एम रिप्रेजेंट करता है मैसेंजर। ठीक है, तो एमआरएनए की फुल फॉर्म होगी मैसेंजर आरएनए। बाकी आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सीएएमपी की फुल फॉर्म है साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। सीसीके की फुल फॉर्म है कोलिसिस्टोकाइनेन। और याद रखना ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए आप अभी तक देख रहे होंगे कि यार ये इसमें से अगर 13 फुल फॉर्म अभी तक हमने की हैं तो लगभग 7 या 8 तो आती हैं, 5-6 नहीं है। हाँ, आपसे इसमें बहुत सारी फुल फॉर्म पहले से ही आती हैं, लेकिन आप उनको एक बार देख लोगे, प्लस जो थोड़ी सी रह गई थी जो आपकी नज़रों से नहीं गई थी वो भी आप इसमें फुल फॉर्म देख लोगे। यही फ़ायदा है इस लेक्चर का। ठीक है, चलिए। जीआईपी की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। एएनएफ की फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। देखिए, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल को आपको मालूम होना चाहिए एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। डीएम एक डिसीज है मतलब डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है। केबी मतलब कीटोन बॉडीज। टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन। टी लिम्फोसाइट में टी रिप्रेजेंट करती है थाइमस को। चलिए आगे चलते हैं। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इस हार्मोन का एक और नाम है जो है वेसोप्रेसिन। चलिए, T4 को कहते हैं थायरोक्सिन, लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो टेट्राआयोडोथायरोनिन। T3 को थायरोक्सिन नहीं कहते हैं, ध्यान रखना, T4 को ही थायरोक्सिन कहते हैं। T3 की फुल फॉर्म है ट्राईआयोडोथायरोनिन। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। PRL मतलब प्रोलैक्टिन। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आसान है लेकिन लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत कॉन्फिडेंस देगा है आपको। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है। LMM मतलब लाइट मीरोमाइसिन। HMM मतलब हैवी मीरोमाइसिन। G एक्टिन में G रिप्रेजेंट करता है ग्लोबुलर को। I बैंड में I रिप्रेजेंट करता है आइसोट्रोपिक को। A बैंड में A रिप्रेजेंट करता है एन आइसोट्रोपिक को। JGA की फुल फॉर्म होती है जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। GFR की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। यहाँ पर फिल्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत है। DCT की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। PCT की फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो, बायोलॉजी में प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर, ये ध्यान रखना। ठीक है। HL मतलब हेनलेज लूप। JG सेल में G रिप्रेजेंट करते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस को। ठीक है। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। CAD की फुल फॉर्म होती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। WBCs की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल। और आपको पता होना चाहिए WBCs को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं और WBCs को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। चलिए, ANS की फुल फॉर्म है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। SAN का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। ABN की फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। TLC की फुल फॉर्म है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, मैंने अभी बताया आपको।
ठीक है, चलिए आगे चलते। VC मतलब वाइटल कैपेसिटी, FRC मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, EC मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, IC मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, RB मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो लोग ड्रॉपर हैं और जो लोग क्लास 11th पढ़ चुके हैं और 12th भी, उनको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि यार 30 मिनट में हमें सब कुछ मिल रही है फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म अमूमन पूछ ली जाती हैं, नीट में भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन अमूमन पूछी जाती हैं कोचिंग टेस्ट में, ठीक है। तो और जो लोग चूजे हैं, मतलब बहुत नए आए हैं, जिन्होंने क्लास 11 नहीं की है, क्लास 12 नहीं की है, वो कहेंगे यार कितना घटिया लेक्चर है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उनके एक बार नज़रों से ये सारी फुल फॉर्म गई ही नहीं है, तो उन्हें क्या ही समझ में आएगा। तो इसलिए ये एक्सक्लूसिवली ड्रॉपर के लिए हैं, ये उसके लिए हैं जिसने क्लास 11th और 12th पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए डिस्क्लेमर मिल चुका है आपको। TB का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो HCl की फुल फॉर्म लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैंने क्लास 11 की, क्लास 12 की पूरी बुक छानी है और जितनी भी मुझे पॉसिबल फुल फॉर्म मिली है मैं सारी ले आया, ताकि आपको फुल फॉर्म के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़े, ठीक है। चलिए PEM की फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ICPMM देखो ये टीथ होते हैं, आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। I रिप्रेजेंट करता है इंसीजन को, C रिप्रेजेंट करता है कैनाइन को, P रिप्रेजेंट करता है प्रीमोलर को, M रिप्रेजेंट करता है मोलर को। चलिए PGR मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन। APA की फुल फॉर्म होती है एब्सिसिक एसिड। 2,4-D की फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ठीक है। NAA की फुल फॉर्म होती है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। IAA की फुल फॉर्म होती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। DNA की फुल फॉर्म तो हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में भी और इसमें भी आ गई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C4H4, ठीक है। GA की फुल फॉर्म होती है जिब्रेलिक एसिड। ETS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। RQ की फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी कोशेंट। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटीन एमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको रट लेना भाई, हमेशा भूल जाता है स्टूडेंट। TCA की फुल फॉर्म होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। FAD की भी अमूमन भूल जाता है, इसको भी रट लेना, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। GTP की फुल फॉर्म होती है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो इस स्लाइड में बहुत जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक से आप इतने ऑफेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए OAA की फुल फॉर्म है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। PGAL की फुल फॉर्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। BPGA की फुल फॉर्म है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA की फुल फॉर्म है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो ये तीनों जो है ना फुल फॉर्म, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी NCERT में थी इसलिए मैंने आपको दे दी। चलिए रूबिस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछी भी गई है प्रीवियस नीट में। चलिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसकी फुल फॉर्म होती है, रट लेना ज़रूर। चलिए PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1, PS2 मतलब फोटो सिस्टम 2, RUBP ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी कह सकते हैं या राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट भी कह सकते हैं, कोई सी भी ध्यान रख लो, बाकी NCERT में तो ये दे रखी है। NM मतलब नैनोमीटर, बहुत सिंपल है लेकिन मैं फिर भी लाया क्योंकि NCERT में थी। PEP फॉस्फो इनोल पाइरुवेट। LSC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। 5S का मतलब होता है सोल्यूट पोटेंशियल। 5W का मतलब होता है वाटर पोटेंशियल। 5P का मतलब होता है प्रेशर पोटेंशियल। ये आपने ट्रांसपोर्ट चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उसी के सिंबल में लाया हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन आपने ट्रांसपोर्ट चैप्टर में पढ़ी होगी, ठीक है। NAG का फुल फॉर्म होती है N एसिटाइल ग्लूकोज एमीन 70। देखो राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70S 80S। अब कॉन्सेप्ट ये है कि 70S प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, 80S यूकैरियोट में रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि S क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर S रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग्स यूनिट, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। PPLO
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके बारे में खास बात ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है और इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। और ये पूछा गया है लगभग 2020 या 21 में, ये आई थिंक 2020 का या 21 का जो दूसरा टेस्ट हुआ था, मतलब नीट का, उसमें पूछा गया है। ठीक है, मतलब पूछा गया है रिसेंटली, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब देखो ये सिंबल है मेल का, ये सिंबल है फीमेल का। अब इसमें अगर कंफ्यूज होते हो तो ऐसे ध्यान रखो, देखो फीमेल का सिंबल एफ की तरह लग रहा है और फीमेल का पहला शब्द ये एफ है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। और देखो ये सिंबल है वाई सेक्सुअल का, ये ले लिया मेल से, बाकी ये ले लिया फीमेल से, तो जिसमें दोनों है वो वाई सेक्सुअल। ठीक है, पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म नहीं होगा यार, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, ये एक वायरस है। बीएसई बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, और ये एक डिसीज़ है जो होती है प्रायन से। और फिर बात करते हैं CJD क्रूसिफर जैकब डिसीज। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब आप ये बताइए कि ICZN की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए मतलब बता सकते हैं कमेंट में, बता देता हूँ मैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए देखो विबग्योर, देखो ये विबग्योर कलर की फुल फॉर्म है। ठीक है, जैसे V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ठीक है, GTP मतलब गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, फुल फॉर्म कुछ 11th में है, कुछ 12th में है, लेकिन अभी तक जो भी नीट एग्ज़ाम में आई है वो क्लास 12th की आई हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फुल फॉर्म है जो इसकी भी आई हैं, इसलिए सारी फुल फॉर्म को एक ही लेक्चर में कंबाइन करना ज़रूरी था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो बताइए क्या कमी रह रही है। ठीक है, और आप ये भी बताइए कि आप आने वाले समय में क्या लेना चाहते हो, मतलब किस तरह का कंटेंट लेना चाहते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।